जानिए उस डीएलएस नियम के बारे में जिसने भारत को दिला दी 5 रनों से जीत और बांग्लादेश में सन्नाटा पसर गया। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर देखा गया है कि बारिश के कारण मैच को रोकना पड़ता है। अधिक समय तक मैच रुकने के बाद फिर डकवर्थ लुईस नियम को लागू किया जाता है, जिसके कारण लक्ष्य संशोधित के अलावा ओवरों में भी कटौती की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये जो नियम है कैसे काम करता है। तो आईसीसी टी20 विश्व कप में 2022 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का मजबूत लक्ष्य खड़ा किया। टूर्नामेंट में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए टीम इंडिया को इस लक्ष्य का बचाव करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। दूसरी बारी में जब बांग्लादेश के बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो लिटन दास ने सबको हैरान कर दिया। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में लिटन ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन असली खेल तो अभी होना बाकी था। पावर प्ले खत्म होने के बाद ही एडिलेड ने बारिश ने अपनी दखल दे दी। इस कारण खेल को रोकना पड़ा। खिलाड़ी वापस डग आउट में चले गए और दोनों खेमे में अब सोच विचार का दौर जारी हो गया, क्योंकि दोनों टीमों के लिए यहाँ मैच सेमीफाइनल के लिए काफ़ी अहम था। हालांकि इस बीच बारिश रुकी और खेल का दोबारा शुरू होना तय हुआ, लेकिन अब बांग्लादेश के सामने अलग लक्ष्य था। दरअसल बारिश के कारण एक तय समय के भीतर खेल को शुरू नहीं किया जा सका, जिसके कारण डकवर्थ लुईस नियम को लागू कर ओवरों में कटौती कर दी गई। अब जब ओवर कम किए गए तो लक्ष्य को भी बदला गया। ऐसे में अब दोनों टीमों को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ी और वे फिर मैदान पर उतरे। हालांकि इस दौरान फैंस और दर्शकों के मन में जरूर यह बात आई होगी कि वह आखिर यह डकवर्थ नियम कैसे काम करता है और इसे लागू कैसे किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस नियम के बारे में। क्या है डकवर्थ नियम? डकवर्थ लुईस का नियम क्रिकेट फैंस को हमेशा से चकराती रही है। इस नियम के तहत दिए जाने वाले लक्ष्य या नतीजों को लेकर अक्सर आलोचना होती रहती है, लेकिन हकीकत यही है कि इस पद्धति के अलावा अन्य कोई मेथड बारिश या अन्य बाधा से रुके मुकाबलों के नतीजे देने में खरी नहीं उतर पाई है। दरअसल डकवर्थ लुईस पद्धति में जिन 2 चीज़ों को आधार माना जाता है वह है बचे हुए ओवर और बचे हुए विकेट। मैच के दौरान इसी को ध्यान में रखकर कोई टीम अपने खेल तेज या फिर धीमी करती है। इस कारण डकवर्थ लुईस नियम में भी इन दोनों फैक्टर के आधार पर ही नतीजे दिए जाते हैं। डकवर्थ लुईस पद्धति में इसके लिए एक टेबल बनाया गया है। इसमें बचे हुए ओवर और विकेटों के आधार पर एक टीम के पास कितने और रिसोर्स शेष बचे हैं उस पर रन, ओवर या विकेट के वैल्यू को निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई टीम एक टी20 मैच में 7 ओवर खेल चुकी है और उसके पास उसके जो 3 विकेट है वो गिर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने रिसोर्स का लगभग 45% ही खर्च किया है। ऐसे में बचे हुए बाकी के रिसोर्स वैल्यू पर नए लक्ष्य और नए ओवर को संशोधित किया जाएगा। डकवर्थ नियम का एक फार्मूला है कि टीम 2 का टारगेट इक्वल टू टीम 1 का स्कोर और टीम 2 के द्वारा उपयोग में किए गए रिसोर्स, और उसको डिवाइड किया जाता है टीम 1 के द्वारा उपयोग किए गए रिसोर्स से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डकवर्थ नियम समझ में आया होगा। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी और नई खबर के साथ एक नए वीडियो में।